चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत बड़ा इल्तमास करना चाहता हूँ कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। मैं आपका शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का एमएलसी हूँ और इन्होंने जब शुरुआती दौर में अभियान शुरू किया था तो इन्होंने कहा था कि मैं गरीब परिवार के बच्चा आगे बढ़ है, साफ सुथरा है, तो हम उसे आप निकाल कर दीजिए, मैं उसे चुनाव जिताकर सड़क के अंदर भेजूंगा। तो मैं भी एक गरीब किसान का लड़का था जिसके बारे में चंपारण में आए, इन्होंने मुझे बुलाया और एक उपचुनाव लड़ाया और उपचुनाव का नाम था सारण शिक्षक निर्वाचन। प्रशांत किशोर ने इस गरीब किसान के लोगों को हाथ को पकड़ा और पकड़कर उस सदन का सदस्य बनाया। इससे बड़ा कोई और चीज नहीं हो सकता। शहादत के लिए और गवाही के लिए इससे बड़ा कोई चीज नहीं हो सकता है। मैं आपके अदालत से कहता हूँ कि इनका कहना है कि आपके पास अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, आपके प्रखंड में अच्छा व्यक्ति है, वह समझदार है, सही सोच का मालिक है, अच्छा सोचता है, सामाजिक प्राणी के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करता है, आप मुझे उसे दीजिए, मैं उसे बिहार बदल कर साथ लूंगा और सदन के अंदर जाएगा और सदन में जाकर अपने बच्चे के तकदीर को लिखे। दोस्तों, आप ज्यादा समय नहीं चाहता, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ जो भी बोर्ड जा रहे हैं जिनका नाम प्रशांत किशोर है, जो उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो। उजाला जीवन भी है और कामयाबी का जामिन भी है, सफलता का प्रतीक भी है। उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में साथ हो जाए। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद। प्रदेश राजकारिणी के सदस्य मीना पांडे जी से निवेदन है कि वो आए। नमस्कार, मेरा नाम मीना पांडे है। आपके इस कार्यक्रम की धरती एवं भागीदारी की धरती पर हमारे जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो जन सुराज के प्रणेता भी हैं, आपके शहर, आपके नगर, आपके इस गांव में आए हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। बजाइए ताली, हाथ उठाकर सब लोगों को ताली बजाना है। आप लोगों के बीच लगभग 3 साल होने जा रहा है, गाँव गाँव घूम रहे हैं, 8.5 किलोमीटर में घर पैदल चले हैं, 5500 गाँव में गए हैं, गाँव गाँव गली गली घूम रहे हैं। आपके दशा को सुधारने के लिए, आपके शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई कैसे रुकेगा इसके लिए आपको कुछ पलों में बताएंगे कि आपका शिक्षा कैसे होगा, आपके बच्चों का रोजगार कैसे मिलेगा, आपके यहाँ खेती कैसे बढ़िया होगा। ये सारी बातें आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना दूर घूम रहे हैं, आपके शहर में आए हैं, एक बार इनको हाथ उठाकर आप आशीर्वाद दीजिए। उठाइए, हाँ, आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, जय बिहार। पूर्व महिला जिला अध्यक्ष और प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य श्रीमती माधुरी कुशवाहा जी से निवेदन है कि आप अपना विचार। नमस्कार, मैं माधुरी कुशवाहा, जन सुराज प्रदेश कोर कमेटी सदस्य। राजेंद्र बाबू की धरती पे और बाबा हरियाण की इस नगरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी यहाँ बहुत देर से आए हुए हैं और जिनका आप लोग इंतजार कर रहे हैं उनका आगमन हो चुका है, इसलिए आप लोग उनके मुंह से सुन के इसका लाभ उठावें। इस बिहार बदलाव यात्रा में आप लोग आए हुए हैं, इस बिहार बदलाव यात्रा को कैसे सफल बनाया जाएगा और अपने बच्चों को पलायन से, शिक्षा से कैसे आगे रोका जा सकता है, लाया जा सकता है, ये हमारे सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी अपनी बातों से आपको बताएंगे। जी धन्यवाद। एक बार मेरे साथ आप लोग नारा लगाइए, जय बिहार, जय बिहार, जय जन सुराज। धन्यवाद। इस मारवा की पवित्र भूमि, ब्रह्म की भूमि, चंदनिया भवानी की भूमि और जिस भूमि पर आज हम लोगों के नेता जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आए हैं, ये वीरों की धरती है, पवित्र भूमि है। इस भूमि पर जब बाबू
कुंवर सिंह यहाँ आकर सभा को संबोधित कर चुके हैं और मैरवा के लोगों ने, मैरवा के जमींदारों ने उस समय बाबू वीर कुंवर सिंह को मदद किया था। महात्मा गांधी 1927 में यहाँ पर आकर सभा कर चुके हैं। वह अपने पत्नी के साथ आए थे और महात्मा गांधी के पत्नी कस्तूरबा गांधी को मैरवा की महिलाओं ने देश को आजाद कराने के लिए गहना दिया था। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण इस धरती पर जनसभा कर चुके हैं और बिहार संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे। आज इसी पवित्र धरती पर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आए हैं। हम लोग तालियों से स्वागत करें और उनके मुखारबिंदु से अपने विचार को सुनें। नमस्कार। इतनी गर्मी में आप सभी लोग अपने घरों से घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पहले चल कर आए हैं। मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। मंच पर बैठे हमारे जन स्वराज से जुड़े हुए साथी जिन्होंने लोगों को यहाँ बुलाने में मदद की है, आप सबका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। देखिए कितना तेजा गर्मी लागता, आदमी परेशान बाबा, 2 घंटा गर्मी में बैठने में हालत खराब है। जरा समझिए, इसी गर्मी में बिहार के कम से कम 50 लाख बच्चे आपके घर का सवाल, आपका पति, आपका बेटा, इसी गर्मी में जहां आपको कुर्सी में बैठ के दिक्कत हो रहा है, इसी गर्मी में आपके हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे कहीं रोड पर मजदूरी कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं ताकि घर में बाल बच्चों का पेट भर सके। आपको यहाँ गर्मी लग रहा है, इसलिए आपको बहुत देर नहीं रोकेंगे। हम कोई वोट नहीं मांगते हैं। आप अपने गांव से चले हैं, ये समझ कर आए हैं कि कोई नेताजी आए हैं, वो आएंगे, बताएंगे हमको वोट दीजिए, हमारे पार्टी को जिताइए, हम आएंगे, आपका जीवन सुधार देंगे, मैरवा को, जीरादेई को, सिवान को सुधार देंगे। तो भैया ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम वोट नहीं मांगते, वोट मांगते ही नहीं है। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो इस मैदान में, आपके गांव में हर साल कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका जीवन का सब काम कर देंगे। यही सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 साल तक हम लोग कांग्रेस को जिताए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को राजा बनाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। का गारंटी बा कि जीतला के बाद जीरादेई और मैरवा के लोग के साथ हम धोखा नहीं करेंगे। अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट लेने के बाद आपके साथ धोखा करता है। तो जैसे पहले के नेता लोग धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन आप गर्मी में आए हैं तो अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर उसको आपने सीख लिया तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में, सिवान में पढ़ाई